मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। कह रही हूँ वापस आ जाएं प्लीज। सबको जोड़ते जोड़ते थक गई हूँ। कुछ भी मुझसे ठीक नहीं हो पा रहा है आपके घर मौजूदगी में। प्लीज जल्दी आ जाएं बस। मैं 3-4 दिन के लिए दूर क्या गया, आपने रास्ता बदलने का फैसला कर लिया। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपका पहला शौहर आपसे मिलने के लिए क्यों आया? मैं उससे नहीं मिली। मेरी उससे मुलाकात ऐसी थी जिसे किसी राह चलते से अनजान से मुलाकात हो जाए बस। तो क्या वो रास्ता भूलकर आपके ऑफिस में आ गया और आपके सामने बैठ गया आकर? अगली बात बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। क्यों आया वो आपके ऑफिस में? कोई जवाब है आपके पास इस बात का? है, लेकिन मैं कहूंगी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं आपसे माफी के लिए मिन्नतें कर रही हूँ, बल्कि अपनी सफाई पेश कर रही हूँ। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है वकार? अगर ऐसा होता ना तो मैं अपना घर, अपना सारा बिजनेस आपके हवाले करके नहीं आता। तो आपको लगता है मैं आपके एतमाद को तोड़ दूंगी? मैं मानती हूँ माजी में मेरा उससे रिश्ता रहा है, लेकिन अब वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। मेरी उससे पहली मुलाकात महज इत्तेफाक थी। दूसरी बार उसको ऑफिस का एड्रेस किसने दिया ये मैं नहीं जानती वकार। वो मेरे लिए एक अजनबी बीमार शख्स है। आप इतने सारे बीमारों की मदद करते हैं, लाखों रुपए की ज़कात देते हैं, तो ऐसे ही एक बीमार शख्स को मैंने भी कुछ पैसे दे दिए सिर्फ उसकी मदद करने के लिए। इससे ज्यादा मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। और आप सुन लीजिएगा, वॉइस मैसेज मैंने आपको पहले भेजा हुआ है जो कि आपने अब तक सुना नहीं। अपना फोन चेक कर सकते हैं आप। मैंने वकार को अब तक बताया नहीं है जो तो उनके पीछे कर रहे थे। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। जो बाप अपने औलाद पर अंधा एतमाद करे और औलाद उसकी पीठ के पीछे वार करे, ये गुनाह से भी बड़ा जुर्म। एनीवेज, मैं इस पे बहस नहीं करना चाहती। मेरी तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कि तुम प्लीज उनके पीछे ऑफिस आते रहो और मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटाते रहो। और प्लीज उनको बताना मत कि तुम क्या कर रहे हो। वो मुल्क में नहीं है, उन्हें वहां सुन के बहुत तकलीफ होगी। हेलो, पहचान तो गई होंगी। आरिफ बोल रहा हूँ। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे यार, इतना बड़ा कारोबार संभाल कर बैठी हो और अभी भी बच्चों वाली बातें कर रही हो। मैंने तुमसे कहा था ना आइंदा कभी मुझसे बात करना और न मेरे सामने आना। हाँ, ये तुमने बिल्कुल कहा था। तो देख लो, सामने नहीं आया, फोन पे बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मजबूरन अब तुम फोन काट दोगी मेरा और मेरा नंबर ब्लॉक कर दोगी तो फिर मुझे सामने तो आना पड़ेगा। और अगर मैं सामने आ गया तो न जाने तुम्हारे ये नाराज सौतेले बेटे हमारी इस मुलाकात का क्या मतलब निकाले। समझ रही हो ना? तुम इतनी जल्दी अपनी असलियत पर आ गए। वाह वाह वाह, जुमलेबाजी आज भी कमाल की करती हो। मैं तो कहता हूँ छोड़ो ये सारा कारोबार वारोबार और शायरा बन जाओ। मैं फोन रख रही हूँ और आइंदा कभी मुझे भूल कर भी फोन मत करना। और हाँ, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी इस फजूल की घटिया ब्लैकमेलिंग से डर जाऊंगी। वाह, बहुत बहादुर बन गई हो। करोड़ों की गाड़ी में आना जाना हो तो फिर बिल्ली भी शेर बन जाती है। खैर, लंबी बात नहीं करूंगा। मुझे 30 लाख रुपए की जरूरत है, वो देता हूं। एक बार तुम ये रकम मुझे दे दोगी तो मैं तुम्हें नजर भी नहीं आऊंगा। चाहो तो किसी पक्के कागज पे लिखवा दो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। एक फूटी कौड़ी की भी उम्मीद मत रखना। और वो जो 50,000 तुमने मुझसे ऐंठे हैं ना, झूठी बीमारी का ड्रामा करके, वो भी तुम्हें वापस करने पड़ेंगे। अब तुम्हें माफ नहीं करूंगी आरिफ।
सॉरी मैं लेट हो गया। लोग चुप क्यों हो गए? मीटिंग कंटिन्यू करें। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? निकलो यहाँ से। मैं हाँ तुम्हारी इतनी जरूरत है तुम बोर्ड रूम में आके वो भी मीटिंग अटेंड करने? क्यों भाई, मैं आज क्यों नहीं आ सकता? बताएं नरगिस आंटी इनको, मैं आज क्यों बैठ सकता हूँ? मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से अभी निकलो वरना मैं गार्ड्स को बोल के धक्के देकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाऊंगा। सुहेब, क्या कर रहे हो? आप चुप रहे, बीच में दखल नहीं दे। काफी टाइम से इसे बर्दाश्त कर रहा हूं, अब मैं मजीद नहीं कर सकता। निकलो यहाँ से। कोई माइकल लाल मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता। जिस तरह से तुम दोनों भाई वकार साहब के बेटे हो ना, उसी तरह से उनकी इकलौती बेटी भी है शानजे, जिसका मैं शौहर हूं, और वकार साहब का दामाद। किसी ने मुझे यहाँ से निकालने की फिर कोशिश की। अभी बाहर जाके पूरे ऑफिस वालों को जमा कर लूंगा और बता दूंगा उनको कि तुम दोनों भाई किस तरह से अपनी बहन का हिस्सा हड़प कर लिया। बंद करो, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। हाथ तो लगा कर दिखाओ। सुहेब, अपनी बाप की इज्जत का तमाशा मत बनाओ। क्या मैं तमाशा कर रहा हूँ? और जो कुछ ये कर रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, मैं कह रही हूँ ना, बैठो तुम, बैठ जाओ सुहेब। अगर ये बोर्ड रूम में रहेगा तो मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा। तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी होगी सुहेब। अभी कुछ ही देर में वकार वीडियो लिंक पर आ जाएंगे। अभी जावेद साहब को मैसेज आया उनका। तुम्हें मीटिंग में नहीं देखेंगे तो पूछेंगे क्या रीजन दोगे तुम, क्यों नहीं थे तुम मीटिंग में? असद ऑलरेडी मीटिंग में मौजूद नहीं है। और ये सरमद, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं बाद में बुलाऊं। सोएब, समझने की कोशिश करो। सोएब, वो तो चाहता ही है कि तुम इस मीटिंग में मौजूद ना हो। जो चाह रहे तुम वो कर रहे हो। तुम हाँ, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। थैंक यू सो मच, जिस तरह से आपने मेरी फेवर की। ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी हुई कि जिस तरह से आपके कहने पर वो कितने आराम से बैठ गया। कोई काम था मुझसे? पता नहीं मुझे क्या समझती है, लेकिन मैं खुद ही बता देता हूं। मैं आपका खैरख्वाह हूं और बेहतरीन हमदर्द। और एक लफ्ज से मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा चिढ़, वो यही है, हमदर्दी। एग्जैक्टली, मुझे भी हमेशा हमदर्दी लफ्ज से दुश्मनी ही रही है। लेकिन कितने ख्यालात हमारे मिलते जुलते हैं। काम नहीं बताया तुमने। वो एक्चुअली मैं चाहता हूं कि हम मिलकर काम करें, एक दूसरे के साथ ताउन करें। किस लिए? मैं चाहता हूं कि आप जिंदगी में कभी भी किसी भी पल किसी भी मरहले में खुद को अकेला ना समझें। मैं आपके साथ। मैं तुम्हारा मकसद नहीं समझी। मकसद तो मैं समझ चुका हूँ, शख्स का जो बार बार आपको कॉल करके ब्लैकमेल कर रहा है। अगर आइंदा वो आपको किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइए। मैं निपट लूंगा उससे अपने तरीके से। तो वो तुम थे जिसने मेरा फोन नंबर और एड्रेस उसको दिया। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो जानता भी नहीं उसको। मगर मैं तुम्हें और उसको बहुत अच्छी तरह से जान गई, और तुम दोनों का मकसद भी। बिल्कुल दुरुस्त। देखें,
मैं तो बस जा सकते हो। जी और सुनो, आइंदा डोर नॉक करके आना। हेलो। ये समझते क्या हो तुम खुद को? सारा माल अकेले अकेले हजम करने का इरादा है क्या? भाई यार तू अजीब आदमी है, कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ, कोई अता पता देता है बंदा अपना। अता पता छोड़ो, वो नंबर दिया था ना तुम्हें, फोन क्यों नहीं किया मुझे? मैं तुझे फोन करने ही वाला था। ना मैं बच्चा हूं ना बेवकूफ। खैर इन बेकार बहस से पढ़ने का फायदा कोई है नहीं। 50-50 की बात हुई थी। मेरा शेयर कहाँ है? तो कोई जेब में लेके थोड़ी फिर रहा होता, उससे कुछ दिया थोड़ी है मुझे यार। झूठ मत बोलो। अभी जाकर ये तुम्हारी झूठी बीमारी और झूठी बेटी के बारे में नरगिस को बता दिया ना, सीधा हवालात में छोड़कर आएगी। अपनी एक्स वाइफ को भूल मत जाना। कुछ नहीं मिला होता ना अगर तुम अपना घर बार छोड़कर अंडरग्राउंड ना हुए। यार वो तो मैं इसलिए फिर रहा हूँ कि मुझे घर छोड़ना पड़ गया, कर्जदारों ने लाइन लगाई हुई है। मेरा हिस्सा कहाँ है? अच्छा सुन, मैं तुझे 10,000 रुपये भेज सकता हूँ अभी, उससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। कब? अभी भेज देता हूँ, बल्कि काम कर, रात को मेरे पास आ जा, फिर बैठ के गपशप लगा लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्या मकसद था तुम्हारा अपने शोहर को ऑफिस भेजने का, जब तुम्हें पता है कि हमने तुमसे अपना ताल्लुक खत्म कर दिया है? क्या मतलब? मैंने सरमत को ऑफिस नहीं भेजा। अब क्या बात कर रहे हैं ये? देखो शानज़े, तुमने उस इंसान से शादी कर तो ली, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम उसे अभी तक ठीक से जान नहीं सकी, या फिर तुम मासूमियत का ड्रामा कर रही हो मेरे सामने। भाई आप मेरे घर पर खड़े हैं, सिर्फ इसी बात का मैं लिहाज कर रही हूँ। तो फिर मत करो ना लिहाज। जो कुछ तुमने किया है वो हमारी इज्जत और लिहाज के लिए काफी है। उस शख्स ने सिर्फ तुम्हारी दौलत के लिए तुमसे शादी की है, और जब उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सका तो नरगिस आंटी के थ्रू ऑफिस तक पहुंच गया। भाई मैं इससे ज्यादा और कोई फजूल बात नहीं सुनूंगी। मैं जानती हूँ कि वो नरगिस आंटी की बातों में आके ऑफिस आ गया। वो जिस तरह अपने जालों में फंसाती है आप जानते हैं। ना तो तुम इतनी मासूम हो और ना तुम्हारा शोहर जो किसी के जाल में फंस जाए। देखो मेरी बात गौर से सुनो, तुम खुद अपनी बेवकूफियों की वजह से इस मामूली से घर तक पहुंच गई हो, और अफसोस की बात यह है कि तुमने अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। शानज़े, आई एम टेलिंग यू, वो तुम्हें इससे भी बुरे हालात में पहुंचा देगा और फिर तुम्हें वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। ना सहल, इतनी नफरत है आपके दिल में मेरे लिए। और मुझे लगता था कि एक दिन मेरे भाई और मेरे डैड को एहसास हो जाएगा और वो मुझे अपने गले से लगा लेंगे, लेकिन आप तो। और इसलिए तुमने उसे ऑफिस भेजना शुरू कर दिया। वेरी गुड शानज़े, वेरी गुड। भाई सरमद ऑफिस नहीं जाता है, उसने वहां से रिजाइन दे दिया। मैं आपको किस तरह समझाऊं? आपको क्यों नहीं समझ आ रही है? एक और झूठ, एक और फ्रॉड, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है शानज़े। भाई वो झूठ नहीं बोल रहा है, मैं जानती हूँ। मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं? सरमद आ गया। सरमद, तुम भाई को बताओ कि तुम कहीं और जॉब करते हो, डैड के ऑफिस में नहीं करते हो, और भाई झूठ कह रहे हैं। बताओ भाई को प्लीज। तुम्हारा भाई झूठ नहीं बोल रहा।